आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ज़रूरी है। मैंने रामपुर भी देखा, मुरादाबाद, संभल, जो आसपास के ऐसे बहुल्य क्षेत्र हैं जहाँ पर मुस्लिम समाज के लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पर मैंने ये बहुत गहराई से, बहुत समझते हुए ये देखा है और हो सकता है आपने भी इसको देखा हो। लखनऊ में भी मैंने देखा, जो पुराना लखनऊ है उसमें भी ऑब्ज़र्व किया, जो नया लखनऊ है उसमें भी समझने की कोशिश की। हो सकता है ये आपके घर में भी बच्चे ऐसा करते हो या आपने भी ऐसा देखा हो। तो आप क्या कर रहे हैं अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, वो आप खुद को सोचना है। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ उन बच्चों की जो रात को देर से सोते हैं। घर में देर से सोना एक अलग टॉपिक है, या पढ़ाई करते हुए देर से सोना ये एक अलग टॉपिक है। मैं बात कर रहा हूँ उन ऐसे नौजवानों की जो रात को जब लगभग 8 बजे अपने घर से निकलते हैं और रात को 1 बजे 2 बजे घर में आते हैं। और वो सिर्फ क्या करते हैं, बहुत सारी इलाकों में दुकानें खुल रही हैं चाय की, अलग अलग नाम से चाय की दुकान खुल रही हैं। वहाँ पर वो सिगरेट पी रहे हैं, वहाँ पर वो हुक्का पी रहे हैं, वहाँ वो चाय पी रहे हैं। सिर्फ क्या कहते हैं, गुट बनाते हैं, अपना एक ग्रुप बनाते हैं कि आओ आज चाय पीने चल रहे हैं, फलां को चाय पिलाना है, या आज उसे चाय हमें पिलाएंगे। और वहाँ जाकर वो घंटों बिताते हैं और वहाँ पर वो गाली गलौज और दुनिया भर की बातें वहाँ करते हैं। और हमारे घर वाले उन तक एक नॉर्मली शुरुआत में कहते हैं अरे भाई जल्दी आ जाए करो, या सख्ती भी बरतते हैं। कुछ सख्ती बरतते हैं तो जो है उसका फ़ायदा भी मिलता है, लेकिन जो लोग शुरुआत में सख्ती नहीं बरतते हैं बाद में वो बहुत प्रॉब्लम में होते हैं, वो नॉर्मली उनका हो जाता है। मैं देख रहा हूँ अक्सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो रात को 11 बजे 12 बजे वो नॉर्मल समझ रहे हैं। अरे आप पढ़े लिखे किस बात के हैं फिर भाई? आप 12 बजे अपनी बैठक कर रहे हैं, 1 बजे आप किसी के घर उसको लेने जा रहे हैं चाय पिलाने के लिए, उसको पार्क में एंजॉय करने के लिए। रात को बहुत सुकून रहता है। अल्लाह ताला ने रात सोने के लिए और इबादत के लिए बनाई है। आप सोचें कि रात जो है अपनी है, सुबह 10 बजे 11 बजे उठेंगे तो याद रखिएगा फिर बेरोज़गारी का भी आप शिकार होंगे, रिज़्क़ में तंगी भी आएगी, घर में नाचाकियाँ भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप हमारे बुज़ुर्गों को देखेंगे, हमने अपने बचपन का एक दौर देखा है, आपने भी देखा होगा अगर आप मेरी हम उम्र है। जब आप अपनी नानी के घर या दादी के घर या अपने घर में रहते थे तो इशा की नमाज़ के पढ़ने के बाद 1 घंटा 2 घंटा आपसी सब लोगों ने बातचीत करी, खाना खाया और उसके बाद वो 10 साढ़े 10 बजे सो जाते थे। 11 बजे किसी के घर जाना उनको ऐसा लगता था जैसे आधी रात को जा रहे हैं। और सुबह में जब चिड़ियाँ चहचहाती थीं और सूरज निकलने का, एक तुलू होने का एक वक्त होता था, उससे पहले वो उठ जाते थे, फजर की नमाज़ पढ़ते थे, या अगर फजर की नमाज़ पढ़ते थे अपने बिज़नेस पे जाने के लिए अपनी तैयारियां करते थे। घर में कुछ बन रहा होता था कि सुबह को नाश्ता करना है, सुबह नाश्ता का टाइम वही होता था। लेकिन आज जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड बना दिया सुबह नाश्ते का टाइम, वो 9:30 10 11 ये नाश्ते का टाइम बना दिया है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे, ऐसे परिवार के लोग मुझे मिले जिनकी सुबह आपको हैरानी होगी 1 बजे 2 बजे होती है। उनसे पूछा गया कि भाई ऐसा इतने बजे क्यों उठते हैं? अरे वो रात 2 बजे सोना होता है, 3 बजे सोना होता है, तो फिर जो है दोपहर हो ही जाती है। ऐसा रमज़ानों में भी अक्सर देखा जाता है कि दिन रात भर वो जगते हैं, नॉर्मली कोई इबादत नहीं, और वो दोपहर ज़ोहर असर के आसपास बिल्कुल ऐसे वक्त उठते हैं कि ज़ोहर की नमाज़ और असर की नमाज़ साथ पढ़ते हैं, फिर बस वो रोज़ा अफ्तार कर लेते हैं। आप ऐसा क्या कर रहे हैं? ये आप खुद को धोखा दे रहे हैं, आने वाली नस्लों को धोखा दे रहे हैं। आप एक साहब ने अभी फेसबुक पे पोस्ट बहुत अच्छी लिखी। उन्होंने लिखा कि जब किसी घर में मुर्गी मुर्गे या बकरी बकरे या जानवर पलते हैं तो शाम को उनका मालिक परेशान होता है। जब पहली बात तो वो मुर्गे मुर्गी या जानवर नॉर्मली घरों को वापसी आ जाते हैं, शाम होते होते खुद ब खुद आ जाते हैं। लेकिन उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो रास्ता भटक जाते हैं या मिल नहीं पाता है उन्हें घर का रास्ता, तो वो उनके मालिक परेशान होते हैं, गली गली देखते हैं कि आपने मेरा जानवर देखा है या आपने मेरी बकरी देखी है, बकरा देखा है, और उनको वो जैसे तैसे जल्दी से घर लाने की कोशिश करते हैं। आज का इंसान जानवर से भी बदतर होता जा रहा है। वो क्यों होता जा रहा है कि हम निकल ही शाम को रहे हैं और रात के 1 बजे 2 बजे आ रहे हैं। मुस्लिम इलाकों में इसकी भरमार देखने को मिल रही है। होटल्स खुल रहे हैं
और हम उसको रौनक का नाम दे रहे हैं। अरे क्या रौनक हो रही है भाई, हमारे इलाके में आकर देखिए भाई, रात के 2 बजे आओ, ऐसा लगता है जैसे दिन निकल रहा है। भाई ये आपकी फ़ायदे के लिए बात नहीं है, ये आपके आने वाली नस्लों को जहर दिया जा रहा है, पॉइजन दिया जा रहा है, स्वीट जहर दिया जा रहा है। समझने की कोशिश करें। अगर आप अपने इलाके के बड़े हैं, आप किसी पोस्ट पर हैं, आप किसी ऐसे ओहदे पर हैं कि आप इस चीज़ों को कर सकते हैं, कोशिश करिए। आप इमाम हैं तो आप अपने खुतबे में समझाइए। भाई 50% ही लोग समझेंगे, लेकिन समझेंगे तो। आप वार्ड मेंबर हैं, अपने इलाके के समझाइए। आप अगर पुलिस में अपने इलाके में ऐसा रौब बनाइए कि रात को 10 बजे के बाद किसी चौराहे पर लड़के ना खड़े हों। ये रौनक की बात नहीं है, आपके आने वाली नस्लों के लिए, आपके आने वाले बच्चों के लिए ये जहर घोला जा रहा है। इसको समझने की कोशिश करिए। लखनऊ में 2 पार्ट्स हैं, पुराना लखनऊ, नया लखनऊ। पुराना लखनऊ जाके आप 1 बजे देखेंगे, ऐसा लगेगा आपको जैसे अभी 10 बजे हैं। और आप यहीं गोमती नगर आकर देखेंगे तो 10 बजे आपको सिर्फ कुत्ते के अलावा वहाँ कुछ नहीं दिखेंगे। इसको समझने की कोशिश करिए। ये नॉर्मल बात नहीं है, ये बहुत बड़ी प्लानिंग है आपके इलाकों में ऐसा करने की। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आप माएँ हैं, आप घर की बड़ी बहन हैं, बाजी हैं, आपा हैं, आप किसी ओहदे पर हैं, दादी हैं, नानी हैं, बड़ी हैं, खाला हैं, आप अपने घर का मुआयना करिए कि हमारा भांजा, हमारा बेटा, हमारा भतीजा, पोता, नवासा क्या ऐसा कर रहा है। उसको समझाने की कोशिश करिए। एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है, बच्चा उसकी बात ज़रूर मानता है। अगर बच्चा मामू की बात नहीं मान रहा है, खाला की मानेगा, खाला की नहीं मान रहा है, फुप्पी की मानेगा, फुप्पी, मतलब कोई एक ऐसा रिश्तेदार घर में, भाई बहन भाभी ज़रूर होता है कि उसकी बात समझ में आती है उसे और वो मानता है। उससे समझवाइए। अपनी अना को साइड रख दीजिए कि भाभी समझाएंगे तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, मम्मी समझाएंगी तो पापा की वैल्यू कम हो जाएगी, पापा समझाएंगे तो नहीं। ये देखिए कि इसका नुकसान हो रहा है या नहीं। और आप अपने मोहल्ले के बड़े हैं तो आप समझाने की कोशिश करें उन लोगों को कि भाई रात को दुकानों पे मत बैठा करिए, पढ़ाई करा करिए। मैं समझता हूँ कि 10 में से 2 लोग ही समझेंगे, लेकिन समझेंगे तो। जब वो 2 लोग कम होंगे, फिर 2 कम होंगे, धीरे धीरे जब दुकानें जो रात के 12 बजे 1 बजे तक खुल रही हैं, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। और एंड टाइम पे ऐसा वक्त आएगा कि वो फिर वक्त से बंद होंगी, वक्त से खुलेंगी। पहले के ज़माने में लोग फजर के बाद दुकानें खोल लिया करते थे। आज आप अपने इलाके में जाके देखिएगा, मुहासबा करिएगा, 10 बजे छोड़िए 11 बजे मार्केट नहीं खुल रही है। क्योंकि ऐसा हम लोगों ने बना दिया है। हम 10 बजे तो खुद सो के उठ रहे हैं, 11 बजे हम जा रहे हैं। अभी मैं अपने एक इलाके की बात करूं, वहाँ गया तो 11 बजे तक पूरी मार्केट क्लोज थी। भाई आपको कोई ज़रूरत है कुछ है तो आपको एक दिन पहले लेकर रखना है। तो ये एक हम लोगों ने निज़ाम बना दिया है, हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड बना दिया है। हम इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं, जबकि सबसे बड़ा ये एक घातक है हम लोगों के लिए, नेगेटिविटी है हमारे आने वाली नस्लों के लिए। आप बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे यार हमारा बच्चा है, काम पे भी जाता है, हम इससे क्या कहें, और ये जो है बढ़िया कमा रहा है और रात को 1 बजे तक आ रहा है, जाने दीजिए, क्या कुछ कर कोई रहा है। भाई क्यों जाने दीजिए, कल को उसकी किसी की शादी होगी तो वो लड़की भी आपके बेटे के इंतज़ार में बैठी रहेगी 12 बजे तक, 1 बजे तक। कभी रेयर ऑफ द रेयर केसेस है, कुछ कहीं इमरजेंसी हो गई, कहीं मीटिंग है, कुछ ऐसा है कि जाना ही पड़ गया, तो एक अलग केस है, तो वो इंतज़ार करके बैठी रहेगी। फिर क्या होगा, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। वो आपके बच्चे आपके इंतज़ार में सो गए होंगे कि पापा आप आएंगे, हमसे बातचीत करेंगे, लेकिन पापा हैं ये बाहर बैठे हुए अपने चाय पी रहे हैं। जो वक्त आपको अपनी फैमिली के साथ गुजारना था वो आप अपने उन मोहल्ले के उन लोगों के साथ गुजार रहे हैं जो लोगों की ज़िंदगी को जहर बना रहे हैं। ये बहुत समझने की, समझाने की ज़रूरत है। मेरी बात हो सकता है आप लोगों को बुरा लगे, मेरी बात हो सकता है आप लोगों को निगेटिव लगे, लेकिन ये ठंडे दिमाग से, सुकून से समझकर अपनी फैमिली के साथ इस वीडियो को देखिएगा, तो फिर एनालिसिस करिएगा क्या वाकई मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। आप अपना टाइम इशा की नमाज के बाद फैमिली को दीजिए। कभी कभार मीटिंग हुई, कहीं जाना हुआ, वो एक अलग है, अपवाद है वो, लेकिन रोज़ जाना, खेलने जाना, एक ट्रेंड और बनता जा रहा है रामपुर में, मुरादाबाद में, संभल में, लखनऊ में, कि नाइट्स स्पोर्ट्स हो गए। मतलब पैसा दीजिए आप क्रिकेट खेलिए। लोग पहले दिन में खेलते थे, संडे खेलते थे, अपना कोई छुट्टी में खेलते थे, और उसके बाद अपना रात को अपनी फैमिली को टाइम देते थे। आज की तारीख में रात को ही खेला जा रहा है और हम उसको बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं।
तो भाई आप खुद सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं ऐसा, हम अपने बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं, हम अपने आप को क्या समझा रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं। चाहे घर वालों के साथ पीजिए, चाहे फैमिली के साथ बैठकर पीजिए, तो उसका एक अलग ही आनंद है। एक अभी रिसेंटली, अभी मुझे कुछ महीने पहले एक बच्चा मिला था, 1 साल हो गया इस बात को। मैंने पूछा बेटा क्या करते हो? बोला मैं मतलब कार शॉप का काम सीखता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई करते हो? बोला नहीं। मैंने उसको समझाया, बोला मैं बात करूँगा घर में। मैंने कहा आपके वालिद साहब क्या करते हैं? बोले वालिद साहब कुछ काम बताया उसने कि ये काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, जो भी उसने बताया। तो मैंने कहा अपने वालिद को बुला के लाइए, मैं यहाँ हूँ जब तक, मैं आपके वालिद से बात करूँ। बोले पापा सो रहे हैं। मैंने कहा बेटा 11 बज रहे हैं, पापा 11 बजे तक सो रहे हैं? बोले असल में वो हम हर हफ्ते वहाँ जाते हैं ना, मुरादाबाद जामा मस्जिद के पास चाय पीने जाते हैं। मैंने कहा मुरादाबाद चाय पीने जाते हैं? क्यों? बोले हाँ हर हफ्ते जाते हैं हम सब लोग, अम्मी पापा मैं सब जाते हैं, और रात को 3 बजे लौटते हैं वहाँ से चाय पी के, बड़ा अच्छा लगता है। बोले बहुत लोग आते हैं फैमिली के साथ 3 बजे रात को चाय पीने। अब सोचिए उस बच्चे पर आप क्या असर डाल रहे हैं। आप अगर ऐसा अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं तो आप उस बच्चे को क्या मैसेज दे रहे हैं? 3 बजे रात को रामपुर से मुरादाबाद चाय पीने जा रहे हैं, सिर्फ एक चाय पीने, जो आप घर में भी पी सकते थे, अपने शहर में पी सकते थे, और 11 बजे तक 12 बजे तक आप सो रहे हैं, पूरी फैमिली सो रही है, और हम कह रहे हैं कि हम बेरोज़गार हैं, हम परेशान हैं। बिल्कुल होगे भाई। जिस वक्त रोज़ी बंटने का हुक्म है, जिस वक्त आपको रोज़ी तकसीम करने का मतलब वक्त है, आप उस वक्त तो सो रहे हैं। फजर की नमाज किस लिए बनाई गई है? सुबह मॉर्निंग, हम उस वक्त सो रहे हैं। अगर आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं और आप अभी यंगस्टर हैं, मेरे बराबर हैं, मुझसे छोटे हैं, मुझसे बड़े हैं, तो आप अपने घर से शुरुआत करिए। मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा भतीजा क्या वाकई जा रहा है ऐसी जगह पर जहाँ रात को 1 बजे 2 बजे 12 बजे आ रहा है और हम उससे कुछ नहीं कर रहे हैं? कहना शुरू कीजिए। मैं कहता हूँ कि 100% रिज़ल्ट नहीं आएगा, लेकिन आएगा कि आप उसमें खुशी महसूस करेंगे, और आने वाले वक्त में हम इसको 100% रिज़ल्ट में भी तब्दील कर सकते हैं। सोचिए, आप कभी एनालिसिस करिएगा उन इलाकों में जहाँ मुस्लिम समाज के लोग कम हैं। मैं किसी धार्मिक या किसी धर्म के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक पैमाना दे रहा हूँ ऐसा ही क्यों होता है। पुराना लखनऊ नए लखनऊ में बहुत फ़र्क है। आप मुरादाबाद के उस एरिया में जाइए जहाँ MDA है, आप एक असालतपुरा में जाइए, वो एक अलग एरिया है। करूले पे चले जाइए, वो अलग एरिया है। संभल में कैसे बहुत से एरिया हैं जहाँ पर आपको लगेगा रात के 12 बजे भी 9 बज रहे हैं और जहाँ रात के 12 बजे लोग सो रहे हैं। तो आप खुद एनालिसिस करिए कि हम लोग अपने समाज को, अपने एरिया के लोगों को, सोसाइटी को हम क्या कर रहे हैं। घर के आप बड़े हैं या आप किसी ओहदे पर हैं या किसी अब चाचा ताऊ मामू खालू जो भी हैं, आप समझाने की कोशिश करिए। उसका शुरुआत में विरोध होता है, बुरा लगता है, बाद में वो चीज़ें आपको ही दुआओं के रूप में याद रहेंगी। जैसे आज से जब सती प्रथा का युग का अंत नहीं हुआ था तो राजा राम मोहन राय आए थे। उन्होंने क्या करा था कि जो सनाता होता था कि जो लोग हस्बैंड ख़त्म हो जाते थे, औरत को उनके साथ बांध दिया जाता था और उनको मार दिया जाता था, मतलब आग लगा दी जाती थी। उसके बाद उन्होंने इस युग का अंत किया। तो क्या ऐसे ही हो गया होगा? वही औरतें वही अपनी औरतों को जलाती थी और उनका ही आदमियों को स्वागत करती थी, बहुत अच्छा काम करके आए। तो ये राजा राम मोहन राय आए तो उन्होंने बहुत चीज़ें चेंजेस की। तो हम जो है, ये जो हमारे होटलों पर जो आग जल रही है चाय की चुस्कियों के साथ, इस आग को हम बुझाएंगे तो शुरुआत में तो बड़ा विरोध झेलना पड़ेगा। शुरुआत में चीज़ें प्लस नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन जब एक घर से आवाज़ उठेगी, दूसरे घर से आवाज़ उठेगी, तीसरे घर से आवाज़ उठेगी, तो यकीन मानिएगा एक आपका एरिया बहुत खुशगवार होगा। आज कोई औरत किसी औरत को चिता पर जलने के लिए सोच भी नहीं सकती। ऐसा दौर उस ज़माने में नहीं था। इसी तरह जब आने वाला वक्त होगा तो कोई लड़का अपने किसी दोस्त को चाय पर इनवाइट नहीं करेगा, कोई लड़का आपके बेटे को सिगरेट नहीं पिलाएगा। तो सोचिए, इस बात को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करें। आप सोच रहे हैं कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, आपकी चंद दिन की ज़िंदगी है, समझ रहे हैं आप। हो सकता है आज आपका आखिरी वक्त हो, कल आपका आखिरी वक्त हो, और उसके बाद आपका बेटा को समझाने वाला कोई ना हो। इसलिए आप अपने बेटे की फ़िक्र आने वाले वक्त में करिए कि अगर मैं नहीं हुआ
तो सोसाइटी इसको कैसे मिलेगी, इसको ऐसा समाज मिलेगा। तो आप कोशिश करिए, मैं उम्मीद दिलाता हूँ आपसे कि आप ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे, ऐसा समाज पैदा करिए कि आप खुशहाली की ज़िंदगी आप महसूस करेंगे। आप अपने बच्चों को उन जानवरों से बेहतर समझिए जो शाम होते ही घर लौट आते हैं, और आप उन मालिक से अच्छा बनिए जो अपने बच्चों को, अपने जानवरों को शाम होते ही ढूंढने लगते हैं। आप भी अपने बच्चों को ढूंढिए, समझाने की कोशिश करिए, ज़रूर रिज़ल्ट आएगा। आप देख रहे थे नाज़िम की बात। अगर आपको लगता है कि आपके मोहल्ले में भी ऐसा हो रहा है तो बैठकर अपने बड़ों के साथ प्लानिंग करिए और कोशिश करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बहुत शुक्रिया।